योगी की ललकार, विरोधियों में मची हाहाकार। जी हां, एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी संसद भवन का घेराव करके मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरीके से घेर लिए हैं, वहीं विपक्ष सड़क से संसद तक हंगामा कर रहा है। दिल्ली का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। यूपी में हाई अलर्ट, पुलिस अलर्ट, प्रशासन अलर्ट। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली जैसा माहौल बनने वाला है? क्या सरकार को किसी बड़े घटनाक्रम की आशंका है? आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची कि देर रात अधिकारियों की हाई लेवल की बैठक बुलानी पड़ी? क्यों पुलिस को कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए? और क्या विपक्ष इस आंदोलन को और बड़ा बढ़ाने की तैयारी में है? जी हां, योगी आदित्यनाथ को लेकर अक्सर कहा जाता है कि जब भी कानून व्यवस्था पर चुनौती आती है तब उनका रुख बेहद सख्त और तेवर वाला दिखाई देता है। बुलडोजर नीति हो, माफियाओं के खिलाफ अभियान हो या फिर दंगा और हिंसा की घटनाएं, योगी सरकार हमेशा यह संदेश देती रही है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन इसके आड़ में हिंसा, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। दरअसल संसद में नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, रावण समेत कई विपक्षी नेता प्रदर्शन में काले कपड़े पहनकर शामिल हुए और संसद भवन का घेराव किया, मोदी के आवास का घेराव किया। विपक्ष का आरोप है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, ये लाठी वाले कहां से आए? वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक आंदोलन में बदलने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक माहौल तब और गर्म हो गया जब विपक्षी नेताओं ने संसद से बाहर भी विरोध तेज किया। इसके बाद पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हाई लेवल की बातचीत चली। बैठक में निर्देश दिया गया कि जिलों में यदि कोई प्रदर्शन होता है तो वह पूरी तरह से कानून के दायरे में हो और निर्धारित स्थानों पर ही हो। यदि कहीं भी हिंसा, तोड़फोड़, सड़क जाम, आगजनी या आम लोगों को परेशान करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों के द्वारा होती है तो कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई उन प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों पर किया जाए। सरकारी सूत्रों के अनुसार पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर भी नजर रखने के सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना से माहौल खराब न हो। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल, विरोधी दल युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम का संबंध सिर्फ मौजूदा आंदोलन से नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव से भी इस आंदोलन को जोड़कर देखा जा रहा है। युवाओं का मुद्दा, रोजगार, परीक्षा और शिक्षा से जुड़े सवाल अब चुनावी राजनीति के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर दल इस मुद्दे को अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर नजर डालें तो समर्थक कहते हैं कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं आलोचक कई मामलों में उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा और योगी मॉडल को अलग अलग स्टेट, अलग अलग प्रदेशों में लागू किया गया है। अब पूरा देश इस बात के नजर गड़ाए बैठा है कि आगे क्या होगा, क्या कुछ होगा, क्या प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा या सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ेगा? क्या युवाओं के मुद्दे पर कोई राजनीतिक समाधान निकलेगा या फिर आने वाले दिनों में सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है? फिलहाल तस्वीर साफ है। दिल्ली में विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है और अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए इन प्रदर्शनकारियों के बीच। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सियासी संघर्ष किस दिशा में जाता है और इसका असर देश की राजनीति पर कितना पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से छात्र आंदोलन हुआ, संसद भवन का घेराव किया गया, अब सभी दल क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद, रावण हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी। इन तीनों चारों पार्टियों में अब
अफरा तफरी का माहौल है, होड़ मची हुई है कि आखिर में छात्र आंदोलन का असली क्रेडिट किसको मिलेगा, क्योंकि जिसे भी ये क्रेडिट मिलेगा उसको चुनावी फायदा होगा। और इसीलिए अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है, दिल्ली में लगातार माहौल गर्म है और यूपी में भी उसी अंदाज में उसी तरह प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। और इसी चीज को भांपते हुए आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खुद मैदान में उतर आए और कांग्रेस का घेराव कर रहे हैं। कार्यकर्ता जमीन पर उतर आए हैं बीजेपी को, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही इस आंदोलन के जरिए, जबकि छात्रों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुकर रही है और उनके हित की बात करती रही है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पे रखा गया है, कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसी सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश को भी दंगे और प्रदर्शन की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है और इससे 27 के चुनाव को भी केंद्र बिंदु में लिया गया। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से निर्देश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी उपद्रव करते हैं, आम जनमानस को परेशान करते तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।